राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 56वें संशोधन के द्वारा। तो पी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। याद रखना स्पीड में क्लास करवाएंगे, ठीक है ना, स्पीड क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। 2 घंटे के अंदर आपको 500 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस पर है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना, यानी ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक क्वेश्चन यहाँ होमवर्क के लिए है आप लोगों के लिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि जायकवाड़ी परियोजना किस राज्य में है। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कर जीता था? कितना? 11 बार ऑस्कर जीता था। तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जहांगीर महल किस किले में स्थित है? किस किले में स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीर महल। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो 2.5% है मीठा जल। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। याद रखना पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने? वल्लभाचार्य ने, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर ने की थी ब्लैक होल सिद्धांत की खोज। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा की गई भारत तक समुद्री मार्ग की खोज, यानी ये रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? अधिनियम 1909 के द्वारा लागू किया गया। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? अभिनव भारत का आयोजन पूछा है तो वीर सावरकर ने किया। किसने? वीर सावरकर ने। तो सी हो जाएगा राइट आंसर, वीर सावरकर। नेक्स्ट है, सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? कहाँ के निवासी हैं सोमपेंस? निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो झेलम नदी के किनारे है श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट है, एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? एस्टिग्मेटिज्म आंखों की बीमारी है। किस अंग की? आंखों की बीमारी है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, आंख। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। सी होगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सीसा संचायक बैटरी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अमल का प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में। तो बी होगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अमल। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। तो सी होगा राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पायराइट उत्पन्न किया जाता है? कौन है फ्रेंड्स? बिहार है वह एकमात्र राज्य जहां पायराइट उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हुणों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? किसके शासन काल में किया? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया। सी रहेगा राइट आंसर, स्कंदगुप्त। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। लीजिए नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो थायरोक्सिन ग्रंथि करती है। याद रखना सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? तो विटामिन ए और के की अधिकता रहती है कुक्कुट आहार में। तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय। तो ए होगा राइट आंसर, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था अलाउद्दीन खिलजी। कौन कहता था? अलाउद्दीन खिलजी कहता था अपने को द्वितीय सिकंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था तुगलकाबाद को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, निकोलो कांटी नामक यात्री किसके शासन काल में आया था? जी हाँ, देवराय प्रथम के शासन काल में आया था निकोलो कांटी नामक यात्री, तो सी हो जाएगा राइट आंसर देवराय प्रथम। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया था भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग, यानी ये रहेगा राइट आंसर बाबर। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बक्की ने करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण, ये रहेगा राइट आंसर मीर बक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था? किसको कहा जाता था रंगीला बादशाह? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था फ्रेंड्स रंगीला बादशाह, तो डी हो जाएगा राइट आंसर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, कौन था? औरंगजेब, जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था फ्रेंड्स? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर था 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो 1921 में, 1921 में आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार, तो भी रहेगा राइट आंसर 1921, 1921। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो आर.सी. दत्त ने, आर.सी. दत्त ने लिखा है भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो फ्रेंड्स चंपारण आंदोलन से है तीन कठिया व्यवस्था का संबंध, सी होगा राइट आंसर चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वेलेंटाइन सिरोड, बहुत बार एग्जाम में आता है तो याद रखना इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वेलेंटाइन सिरोड। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, चौसा का युद्ध हुआ था क्रमनाशा नदी के किनारे, तो सी होगा राइट आंसर यहाँ पर क्रमनाशा। नेक्स्ट, समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है समाचार पत्र? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत समवर्ती सूची के अंतर्गत, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स घग्गर है हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी, तो डी हो जाएगा राइट आंसर घग्गर। ठीक है। नेक्स्ट, त्योहारों का नगर किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है फ्रेंड्स त्योहारों का नगर? तो मदुरई को कहा जाता है त्योहारों का नगर, डी होगा राइट आंसर मदुरई, याद रखना। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक धातु किसको कहा जाता है? किसको फ्रेंड्स? रेडियम को कहा जाता है, रेडियम को कहा जाता है जीवन रक्षक धातु, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर रेडियम। नेक्स्ट है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? तो फ्रेंड्स हैदराबाद में है नेशनल पुलिस एकेडमी, तो डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में होती है देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? कब हुआ था फ्रेंड्स हस्ताक्षर? 1972 में हस्ताक्षर हुआ था शिमला समझौता पर, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स याद रखना अंग्रेजी भाषा है संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, पहले थी चीनी भाषा, अब अंग्रेजी हो गई है, तो बी इस क्वेश्चन का रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है मुगल गार्डन, तो बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, होम्योपैथी की खोज पूछा है किसने की थी? तो हैनीमैन ने की थी फ्रेंड्स होम्योपैथी की खोज, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है,